हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भाई आप सभी का कल एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कर रखा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो की मदद से ये जानेंगे भाई, क्या जानेंगे देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि कल आपका सबसे पहला एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। तो हाउ टू फिल योर ओएमआर आंसर शीट, आप अपने ओएमआर आंसर शीट को कैसे फिल करोगे जिससे किसी तरह का गलती ना हो। अगर गलती करते हो भाई, वन मिस्टेक एंड गेम ओवर, आप एग्जाम में फेल हो सकते हो। तो कौन कौन से छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान रखना है ओएमआर शीट को भरने से पहले। तो भाई जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा है ना, आपको भाई अपने साथ एडमिट कार्ड को रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने साथ एडमिट कार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा, कुछ इस तरह का आंसर शीट होगा, ठीक है भाई। पीछे वाले में बताता हूं आपको भाई, कुछ इस तरह का आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीनियर है ना भाई, स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन भाई है ना, क्लास 10th और 12th का भाई ऐसे ही कुछ मिलने वाला है। अब आपको कैसे भाई इसको फिल करना है, मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ये खूबसूरत सा पैटर्न दिखेगा जिसमें से दो पार्ट है भाई, एक ये साइड है, एक ये साइड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। पहले इसको समझ लो कैसे फिल करोगे। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है कल 15 तारीख को भाई, कल आपका सैटरडे है, कल के दिन आपका एग्जाम है। तो सबसे पहले ये जो कॉलम होगा उसमें कैसे भरेंगे ध्यान से समझे। आपको जो इसमें जितने भी कुछ लिखना है वो सब कैपिटल लेटर से लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल लेटर से लिखना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, कल किस चीज का एग्जाम है? इंग्लिश का। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब पूरा भाई आपके है कह सकते हैं ना, एडमिट कार्ड में पूरा लिखा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पूरा लिखना है देख देख करके। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूरा लिख लेना आप, ठीक है। इसको पूरा आपको फिल कर लेना, ठीक है। यहां से देख के मिलाना भाई, किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको ये लिख लेना है, सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। देखो यहां पे लग रहा है ये स्मॉल है, तो भाई इसको आप कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। लिटरेचर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिखूं, बाकी पूरा लिख लेना। उसके बाद परीक्षा का दिन एवं तिथि, कल कौन सा डेट है वो आपको कैसे लिखना है ध्यान देंगे। यहां पे आपको जो लिखना है सबसे पहले दिन लिखना है। तो कल का जो दिन है भाई वो सैटरडे है। क्या है? सैटरडे है। तो सैटरडे लिखोगे, कॉमा लगाना है। उसके बाद कॉमा लगाना भाई, कितना तारीख है? 15 फरवरी 2025। या फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई कोई बच्चे ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं। कैसे भाई? 15 फरवरी 2000 है ना, 2025। आप ये लिख लोगे भाई। आपको यहां पे कह सकते हैं डे मेंशन करना, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे ही आपको लिखना है हूबहू। उसके बाद भाई मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश? तो भाई सभी बच्चे इंग्लिश से ही पेपर लिखेंगे। तो यहां पे आपको लिखना है भाई मीडियम ऑफ जो पेपर है आपका इंग्लिश है। क्या है भाई? इंग्लिश में आप पेपर लिखोगे, हिंदी में तो नहीं ना लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे। तो यहां पे लिखोगे आप इंग्लिश। क्या लिखोगे? इंग्लिश। ये आपको एकदम ध्यान से एकदम लिखना भाई, कहीं गड़बड़ी नहीं करना है ना। उसके बाद भाई राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। आपको जब मिलेगा ना आंसर शीट भाई, आपको मिलेगा ये, तो भाई आपको मिल गया, इस पे आपको ये आंसर शीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, यहां पे लिखा हुआ है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जो कोड लिखा हुआ रहेगा उस कोड को यहां पे फिल करना है। मान लो भाई आपके क्वेश्चन पेपर पे जो कोड लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 120 है ना, 120। इस कोड को आप यहां पर फिल कर दोगे। कहां से? आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे यहां पे आपको वो कोड फिल कर देना है। उसके बाद इस सेक्शन को ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे को इस सेक्शन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कल आपका इंग्लिश का भाई सेक्शन है ना, अब इंग्लिश के एग्जाम में होगा क्या, आपको ये एक आंसर शीट मिला,
तो भाई कोई बच्चा होता है बहुत लिखता है ना, तो एक आंसर शीट खत्म हो गया, तो भाई आपने इस आंसर शीट को कंप्लीट किया, तो आपने एक कंप्लीट किया, एक में आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, सारा अटेम्प्ट भाई आप एक ही में कर लिए। जैसे कोई कोई बच्चे क्या होता है भाई, एक आंसर सेट के बाद दूसरा आंसर सेट लेता है कि भाई उसका और भी लिखना है, ठीक है, तो यहां पे आप 2 नहीं लिखोगे, इसके बाद प्लस दे करके 1 ही लिखोगे, है ना, 1 ही लिखोगे। भाई लगभग कह सकते हैं ना 99% बच्चे जो है लगभग 1 से 2 कॉपी में उसका कंप्लीट होगा एग्जाम, मतलब कह सकते हैं वो पूरा मतलब उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा कि भाई एक और आंसर शीट ऐसी सेम लेना पड़े, तो भाई आप उसमें क्या लिखोगे, एक और 1, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। उसके बाद भाई इस चीज को ध्यान से समझोगे, क्या यहां पे लिखा हुआ इफ फिजिकल चैलेंज टिक द कैटेगरी, इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर मान लो शारीरिक अक्षमता है आपके अंदर, मतलब कि भाई अगर आप है ना ब्लाइंड हो, डीफ हो, ठीक है, कुछ भी फिजिकल अगर हैंडीकैप्ड है, तो भाई यहां पे जिस कैटेगरी में आप आते हो उसको लिख सकते हो। जैसे बी फॉर यहां पे ब्लाइंड है, डी फॉर डीफ है ना, डम है भाई, एच फॉर फिजिकल हैंडीकैप्टेड, एस फॉर है भाई यहां पे स्पास्टिक है, सी फॉर क्या है भाई डायलेक्सिक है। तो आप जिसमें आते हो उसमें भाई आप टिक करोगे, नहीं तो मत टिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर भाई अगर मान लो कोई भाई मान लो डीफ है तो इसमें वो टिक कर देगा। अगर मान लो भाई यहां पे है ना, देख लो इसको, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, इस चीज को समझना है, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी टिक करके आ जाते हैं, इसको भी बना कर आते हैं। तो भाई किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के कारण भाई उसका हाथ वाथ काम कह सकते हैं ना नहीं कर पाता, वो लिखने के लिए असक्षम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको किया क्या जाता है भाई, आपको अपने कजन के साथ या किसी घर वाले एक के साथ में भाई उनको राइटर के रूप में आप अपने साथ एग्जाम में लाते हो, ठीक है। अगर वैसा कुछ कंडीशन आपके साथ है तो यहां पे आप क्या करोगे, यस लिखोगे कैपिटल लेटर में, YES, ठीक है। और अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं है तो नो लिख देना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, एक्सीडेंट में आपका हाथ वाथ भाई कट चुका है या फिर फिंगर विंगर से लिख नहीं पाते, चोट वोट आया है, तो ठीक है, इस कंडीशन में आप राइटर ले जा सकते हो और वहां पे भाई है ना वो आपके बदले एग्जाम लिखेंगे, आप बताएंगे उनको। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यस टिक करना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो, ठीक है, आप खुद से लिख रहे हो एग्जाम। अब यहां पे तो हो गया भाई, इसके बाद जो नीचे वाला जो सेक्शन है स्पेस फॉर ऑफिस यूज, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए है ना। ये मत समझना कि आप इसमें कुछ भी कर देना, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। अगर यहां पे भी कुछ सेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा तो इन्विजिलेटर जो वहां पे आपके सामने होगा, जो टीचर वहां पे होंगे, उनसे पूछना कि सर यहां पे कैसे फिल होगा, बाकी हूबहू ऐसे ही पेपर में आपका रहेगा। उसके बाद इस OMR शीट को आपको ध्यान से समझना, यहां पे सबसे बड़ा गलती क्या होता है। जैसे कि मान लो भाई यहां पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, अपना नाम कैपिटल लेटर से लिखना है। कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर। अब पेन की बारी आता है भाई, कौन से पेन का यूज करें, तो पेन तो आपको भाई ब्लू ही रखना है ना, ब्लू के अलावा किसी से लिखना भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ भाई आपका कह सकते हैं है ना, ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ भाई कि यू शुड कैरी ओनली ब्लू, रॉयल ब्लू, बॉल पॉइंट, जेल फाउंटेन पेन, है ना, ये सब आपको ले जाना भाई। मतलब कि आपको ब्लैक नहीं यूज करना, ब्लू यूज करना है। और यहां पे ध्यान देंगे कि इसको OMR शीट को हम ध्यान से फिल करेंगे, गड़बड़ी यहीं पे होता है ना। अब देखो यहां पे कैसे, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, जैसे कि भाई मेरा नाम है अरबाज, तो मैं लिखता हूं ARBAJ, अरबाज लिख लिया। इसके बाद भाई एक गैप छोड़ करके है ना सर, SIR सर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से जहां इस लाइन में देखना है कि ए कहां है, तो भाई ए यहां पे शुरू में ही है, इसको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। इसको ही बच्चे अच्छे से फिल नहीं करते, आपको बतलाते हैं इस घेरा को कैसे भरते हैं। सुनो, मान लो भाई ये है, ठीक है, ये है। अब इसको कैसे फिल करते हैं, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये स्पेस मिला, अब इसको कलर कैसे करते हैं भाई, थोड़ा सा इसका भाई थोड़ा बढ़ा लो, है ना, ऐसे 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 किए, ठीक है, पूरा इसको भर रहे हैं, ठीक भाई, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब इसको पूरा ऐसे से भरे वो, ठीक है, भरे। अब भरते भरते किए क्या, कोई बाहर निकाल देते, देखो अरे
हो क्या रहा है, आप इसको कलर कर रहे हो और कलर करते 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 ये जो बॉर्डर उसे बाहर चले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा गंदा नहीं करना है। आपको कैसे भरना है भाई, आपको मिलेगा मान लो ये जो गोला वहां पे है ना, इसके अंदर, इस बॉर्डर के अंदर ही आपको फिल करना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। ध्यान दे रहे हैं ना, आपको इसी के अंदर फिल करना है, इसको पूरा अच्छे से फिल करना है, बॉर्डर के अंदर ही, बॉर्डर से बाहर आपका नहीं जाना चाहिए कुछ भी चीज। इस चीज का खास ध्यान रखें, कुछ इस तरीके से एकदम फिल करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मेरा नाम है अरबाज, तो यहाँ पे भाई शुरू में ए यहीं पे है, दिख रहा है, इसी लाइन में आर ढूंढना है भाई। आर कहाँ है, एकदम ध्यान से, है ना, कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आर है, तो आराम से इसको एकदम फिल करना है ना, जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि ये सेक्शन आपका बर्बाद तो भाई फिर पेपर फिर खत्म हो गया। यहाँ पे देखना बी कहाँ है, तो बी यहाँ है भाई, फटाफट इसको, है ना, मैं कर ले रहा हूँ। फिर ए यहाँ पे है, फिर इसी सेक्शन में जाकर देखना जे, यहाँ पे सर जे, ये हमारा अरबाज। ये जो गैप है, गैप हमने छोड़ा तो आपको भी गैप छोड़ देना है। उसके बाद क्या है, एस, एस कहाँ है सर, यहाँ पे, एस यहाँ पे आपको भाई आराम से गोला बना लेना है भाई। आई, इसमें जाके देखना आई कहाँ भाई, यहाँ पे है, ठीक है। आई को इस तरीके से आपको मस्त एकदम गोले में फिल करना है। उसके बाद आर देख लो कहाँ है, तो आर यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपना नाम को अच्छे से फिल कर लो। यहाँ पे किसी तरह से कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके कॉपी में। इस सेक्शन को आपको एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि भाई व्हाइटनर वगैरह नहीं चलाना है। बहुत लोग बोलते हैं व्हाइटनर चला भाई, है ना, ये आपका कह सकते हैं ना, कंप्यूटर चेक कर लेगा कॉपी, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर चेक करेगा ना इसको। इसलिए भाई आपको करना क्या है, इसको है ना अच्छे से फिल करना है। ये तो आपको हो गया भाई। अब यहां पे देख लो रोल नंबर, आपको देखना है कि भाई आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर क्या है। जो रोल नंबर होगा उसको फिल करना है। जैसे कि मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि रोल नंबर मान लो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, एक रैंडम से कोई नंबर लिख लिया। अब देखना है भाई रोल नंबर में, अपने एडमिट कार्ड से देख लेना, जो आपका रोल नंबर होगा उसी को लिखना। 1 कहाँ है इसमें, तो भाई इसी लाइन में 1 यहाँ पे फर्स्ट में है, एकदम अच्छे से फिल करना है इसको। फिर 2 कहाँ भाई, यहाँ पे 2 है। फिर 3 क्या है, यहाँ पे देख लो भाई, उसी के नीचे 3 है। गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है एकदम, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है एकदम। ये भाई 5 यहाँ पे है, ठीक है। इसी में देख लो 6 यहाँ पे है, ठीक है। 7 देख लो यहाँ पे है। आपको कुछ इस तरीके से एकदम आराम से, है ना, इसको फिल कर लेना है। अब ध्यान देना है सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड कहां से मिलेगा भाई, आप एडमिट कार्ड आपको क्यों मिला, सब कुछ इसके अंदर में है। आप यहां पे देखोगे तो यहां पे सब्जेक्ट कोड भी है ना, सब्जेक्ट कोड है, ऐसे इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है 184। तो यहां पे आपको लिखना है जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा 184, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा वो फिल करना है, जैसे 184 है ना, तो यहां पे 1 भाई इसको लिख लो, ठीक है। फिर 8 देखना, इसी में 8 यहां है। फिर भाई 4 यहां पे है। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया। अब भाई केंद्र, सेंटर नंबर, सेंटर नंबर भी आपका भाई एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वहां से देख करके आप क्या करना, सेंटर नंबर लिख लेना। जैसे कि मान लो आपके जो सेंटर नंबर है 246 है ना, 3 है, तो 2 कहां भाई, इसी में देखना है। 2 यहां पे, सॉरी भाई, 2 यहां पे भाई, है ना। 4 इसी में देखना है, इसी में, इस लाइन में देखना है, इस लाइन में नहीं देखना है। 4 यहां पे है, एकदम ध्यान से फिल करना है, गड़बड़ नहीं करना। 6 भाई यहां पे है, 3 यहां पे है। तो इस तरीके से आपने OMR शीट को एकदम अच्छे से फिल कर लिया। उसके बाद फिर आपको चेक करना है क्या आपने जो लिखा है सब सही है, बिल्कुल हाँ सही है, हाँ भाई सही है, सही है। ये चेकिंग वगैरह अच्छे से कर लेना। एग्जाम आपको भाई कॉपी उलटने से पहले, आंसर को लिखने से पहले, ये आपका हो गया भाई। इसी से ना आपका रिजल्ट बनेगा कि आप भाई, है ना, आप एग्जाम लिखने आए, आपका रोल नंबर अच्छा है भाई, है ना, सब्जेक्ट कोड बढ़िया, तब जाकर आपका फिर कॉपी चेक होता है। अब उसके बाद यहां पे जो रोल नंबर है, ये जो रोल नंबर है ना, आपको क्या करना है, रोल नंबर को इन वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। कैसे, जैसे कि देख लो यहां पे, जैसे कि यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7, कैसे लिखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख है, तो इसको वर्ड में लिखोगे, आप घुमा के कर्सिव में लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो यहां पे लिखोगे आप 12, है ना, वैसे 12 लाख, ठीक है। फिर क्या है भाई 34,567,
ये पूरा आप लिख करके यहां पे लास्ट में लगा लेना ओनली। क्या लगाना? ओनली। इसका मतलब भाई ये आपका ही रोल नंबर है, कोई इसके बाद आगे आपका रोल नंबर बढ़ा सकता नहीं है, इसलिए यहां पे ओनली तक लगा के छोड़ देना। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे अपना वर्ड में अपना रोल नंबर 12,34,567, तब जाकर भाई आपका वर्ड में ये कंप्लीट होगा। अब यहां पे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फादर्स नेम, यहां पे फिल करना फादर नेम, जो भी आपका पापा का नाम होगा भाई XYZ जो भी है ना। एक चीज ध्यान लगाना है यहां पे कि मिस्टर या भाई मिस्टर वगैरह लगाना नहीं है, जो एक्चुअल नाम है बस वही लगाना है। जैसे कि मान लो भाई यहां पे मैं लगा देता हूं कि मान लो सोनू, ठीक है, सोनू, सोनू है ना, फादर नेम मान लिखता हूं सोनू, ठीक है, सोनू एकदम कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, सोनू हुसैन, ठीक है, लिख दिया मैं। एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये भाई कैपिटल लेटर में आपको फादर्स का नाम लिखना है, ठीक है, इन सभी चीज को तुम ध्यान देना है। उसके बाद फिर भाई देखो इस चीज को, इस सेक्शन में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब ध्यान देंगे आपको जो सिग्नेचर है, मतलब एडमिट कार्ड में जैसा आपने सिग्नेचर किया है हूबहू वैसे ही सिग्नेचर आपको यहां पे करना है ना। यहां से सिग्नेचर मैच होगा भाई आपका, मतलब कह सकते हैं आपका जो एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर यहां पे होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूं ऐसा, ठीक है, मान लो ऐसा लिखता हूं, तो भाई जो मैं सिग्नेचर करता हूं वैसे ही हमको सिग्नेचर करना है। ये नहीं कि भाई यहां पे आप कैपिटल वगैरह लिख दिए, नहीं, जो आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आपको यहां पे फिल करना है। और इस तरीके से ये आपका आंसर शीट जो भाई आपका फिल होता है, मतलब पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आपको सपोर्ट करता है। मैं दिखा नहीं रहा हूं भाई किसी का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा। अब यहाँ पे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई आपने ये सब काम क्यों नहीं किया, सिग्नेचर और भाई यहाँ पे ये सब क्यों नहीं किया। तो भाई ये आपका स्कूल का जो ऑफिस है ना, कार्यालय, उनका काम होता है, उनके करने का काम है। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है ना, ये ऑफिशियल वर्क है भाई, ये आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से ये एक भाई आपको सैंपल मैंने दिया कि बोर्ड एग्जाम में आप OMR शीट को, अपने रोल नंबर को, रोल कोड को, अपने नाम को भाई, सब्जेक्ट को कैसे आप लिख सकते हो। इन चीज में अगर गलती करोगे भाई फिर आप फेल होने वाले हो, है ना। कितना भी अच्छा कॉपी लिख लो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो भाई इन सभी छोटी छोटी बातों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और भाई अपने एग्जाम को एकदम मस्त तरीके से तोड़कर फोड़ कर आना है। और उम्मीद करते हैं भाई आप सभी बहुत अच्छे तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई एग्जाम की तैयारी कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।